नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का युवस्ती जी को इसमें। तो दोस्तों आज जो है कि बिहार एसएससी सीजल 4 न्यू भर्ती 2025 के लिए एक मास्टर वीडियो लेके आए हुए हैं और ये हिस्ट्री का निचोड़ है, यानी कि पूरा इतिहास कंप्लीट होने वाला है, मॉडर्न वाला, ठीक है। और ये घटना चक्र बुक का है, एसएससी एग्जाम्स में पूछा हुआ सारा क्वेश्चन पेपर है। तो आप सभी इसे पूरा कंप्लीट कीजिएगा अगर बिहार एसएससी सीजल 4 की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि जितने प्रश्न हैं सारे अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आपके एग्जाम पेपर में प्रबल संभावना है कि आएगा ही आएगा इस वीडियो से। तो जितना प्रश्न बताएंगे उसे आप याद जरूर कर लीजिएगा। और बिहार एसएससी सीजल 4 का फॉर्म अप्लाई शुरू हो चुका है, तो जो भी बच्चे फॉर्म अप्लाई शुरू नहीं किए जाके कर लीजिएगा आप सभी, क्योंकि बाद में सर्वर शुरू हो जाता है, बहुत सारे बच्चे फॉर्म नहीं भर पाते। तो अभी ही जाके अप्लाई कर लीजिएगा और अप्लाई करके तैयारी शुरू कर दीजिए आप सभी। बाकी बात हम आपको तैयारी करवा रहे हैं, तो मेरे साथ में जुड़ के आपसे बेहतर तरीके से तैयारी कर सकते हैं। हर चीज हम आपको प्रोवाइड कर देंगे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। सभी एक बार सेशन को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा। जो भी चैनल पे पहली बार आए ना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके घंटी को प्रेस कर लीजिएगा ताकि जब भी क्लास हो नोटिफिकेशन आपसे को प्राप्त हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न देखिएगा आप सभी कि ब्रिटिश भारत के किस प्रांत में राजस्व एकत्रित करने के लिए रियायतवाड़ी प्रणाली लागू की गई थी। देखिए यहाँ पर रियायतवाड़ी प्रणाली की बात की गई है। आप सभी को पता है कि ये दक्षिण भारत में लागू हुआ था। दक्षिण भारत में बात किया जाए तो मद्रास में लागू किया गया था, याद रखिएगा आप सभी। कहाँ पे? मद्रास में रियायतवाड़ी प्रणाली लागू हुआ था। और दक्षिण भारत में ही कह सकते हैं कि राजस्व को एकत्रित करता था इसके द्वारा। बात समझे आप सभी। इसका जनक से क्वेश्चन पूछा जाता है तो जनक इसका आपका रीड हो जाएगा और उसके बाद जो कह सकते हैं कि मुंड्रो हो जाएगा आपका, याद रखिएगा आप सभी। तो कहाँ आपका लागू किया गया था? तो दक्षिण भारत में। ऑप्शन में बी करेक्ट आंसर होगा। बात समझ गए आप सभी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन में 2 का राइट आंसर कीजिएगा आप सभी। तो क्वेश्चन है, क्वेश्चन को पढ़िएगा कि पंजाब में कृषि आंदोलन आयोजित करने के लिए लाला लाजपत राय को किस वर्ष निर्वासित करके मांडले भेजा गया था। तो देखिए यहाँ निर्वासित करके जो मांडले भेजा गया था ये आपका 1907 में भेजा गया था, याद रखिएगा आप सभी। कब? 1907 में। अच्छा, लाला लाजपत राय के बारे में आपको क्या पता है कि 1928 में इसने सैमन कमीशन का विरोध किया था और इसी विरोध में कह सकते हैं कि अंग्रेजों के द्वारा लाठीचार्ज किया गया था और सिर पे लाठी लगने के कारण इसका मृत्यु हो जाता है। ये एक फैक्ट को याद रखिएगा। यहीं पर एक कथन कहा गया था कि हमारे ऊपर किया गया एक एक प्रहार अंग्रेजों के लिए ताबूत का किल साबित होगा। यह भी कथन लाला लाजपत राय का था। अगला है, दादा भाई नौरोजी के अनुसार स्वराज का अर्थ क्या होता है? यह क्या था? देखिए जब 1906 में आपका कोलकाता अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, तो इसमें अध्यक्षता किसने किया था? दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। और इसी में घोषणा किया गया था दादा भाई नौरोजी के द्वारा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लक्ष्य क्या है? स्वराज की प्राप्ति करना। क्या? स्वराज की प्राप्ति करना है। और दादा भाई नौरोजी के अनुसार स्वराज का अर्थ क्या होता है? स्वशासन होता है। क्या होता है? स्वशासन होता है। तो स्वराज का अर्थ क्या है? स्वशासन। ऑप्शन में बी राइट आंसर होगा। देखिए जो एप्लीकेशन पे जो कोर्स लॉन्च किया गया, यहाँ हम आपको क्या क्या प्रोवाइड करेंगे। तो ये आपका पराक्रम बैच है जहां हम आपको टॉपिक वाइज थ्योरी क्लास पढ़ाने वाले हैं, जिससे आपका हर चीज का डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद और सब्जेक्ट का ई बुक देंगे, इंपॉर्टेंट नोट्स आपको मिलेगा, इंपॉर्टेंट पीडीएफ, प्लस में टेस्ट सीरीज भी आपको प्रोवाइड करेंगे ताकि आप अपना तैयारी जांच सकें। जो एग्जाम सिलेबस आपका है उसी सिलेबस के आधार पर आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करेंगे, जिससे कि आप अपना तैयारी को जांच पाइएगा कि किस लेवल का आपका तैयारी हुआ है और कहाँ ठीक करने का आवश्यकता है। तो अगर इस बार 100% सफलता पाना चाहते हैं तो फटाफट कोर्स को ज्वाइन कर लीजिएगा आप सभी और तैयारी करना शुरू कर दीजिए मिशन मोड में, क्योंकि अब की बार कंपटीशन काफी ताबड़तोड़ रहने वाला है, क्योंकि सीट बहुत कम है। एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा प्ले स्टोर से जाके, सक्सेस योद्धा, उसके बाद रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा और ज्वाइन कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन 4 का राइट आंसर कीजिएगा आप सभी। तुम किसकी विफलता के बाद स्वराज पार्टी बनाई गई थी? देखिए स्वराज पार्टी की स्थापना कब होता है? 1923 में स्थापित किया जाता है। देखिए जो एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहे हैं ना, इसको बिल्कुल गौर से सुनिएगा। यहां से प्रश्न आपके पेपर में प्रबल संभावना है कि आ जाएगा।
किसने किया था पता है आप सभी को? CR दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा किया गया था 1923 में। और ये असहयोग आंदोलन की विफलता के बाद जो है कि स्वराज पार्टी की स्थापना हुआ था। असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू किया गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा, और 1922 में इसे वापस ले लिया गया था चोरा चोरी कांड घटना के कारण, जो कि गोरखपुर में घटित हुआ था। तो इसी के विफलता के बाद जो है कि स्वराज पार्टी की स्थापना होता है। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन का आंसर तब तक कीजिएगा कि लंदन में गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किसकी चर्चा के लिए किया गया था? देखिए, लंदन में गोलमेज सम्मेलन की बात किया जाए तो आप सभी को पता है कि 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ था। पहला हुआ था एक 1930 में हुआ था, दूसरा हुआ था 1931 में हुआ था, और आपका तीसरा 1932 में हुआ था। देखिए, तीनों गोलमेज सम्मेलन में कौन भाग लिया था? डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने भाग लिया था। तो एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि महात्मा गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो याद रखिएगा, दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 में भाग लेता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा पता है आप सभी को? ऑप्शन में बी, भारत का भावी संविधान के लिए जो है कि कह सकते हैं कि लंदन में गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया था। तो ऑप्शन में बी राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा आप सभी। चलिए क्वेश्चन 6 का राइट आंसर कीजिएगा कि कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? आसानी से इस क्वेश्चन का राइट आंसर कर सकते हैं। 1917 में कह सकते हैं पहली महिला अध्यक्ष बनती है श्रीमती एनी बेसेंट। याद रखिएगा, देखिए जो आपका कांग्रेस 1907 में विभाजित हो गया था नरम दल और गरम दल में, उसके बाद 1916 में एनी बेसेंट के सहयोग से ही इसको मिलाया जाता है। याद रखिएगा, और उसके बाद जो है कि 1917 में इसे पहली महिला कह सकते हैं कांग्रेस की अध्यक्ष बनाया जाता है। फिर 1925 में कह सकते हैं कि सरोजिनी नायडू प्रथम भारतीय महिला थी जो आपका कांग्रेस की अध्यक्ष बनती है। अगला क्वेश्चन है कि बाल, पाल तथा लाल अत्यंत प्रमुख नेता थे। यहाँ तिगड़ी की बात किया गया है, जो एक गरम दल का नेता था आपका। कह सकते हैं कि पहला कौन था? जैसे कह सकते हैं बाल गंगाधर तिलक, उसके बाद पाल से बिपिन चंद्र पाल, उसके बाद लाल से लाला लाजपत राय, और ये तीनों नेता आपका कांग्रेस पार्टी के थे। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, और ये गरम दल के नेता थे। बात समझे? चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन आजाद हिंद फौज का संस्थापक था? आजाद हिंद फौज का संस्थापक कौन था? राइट आंसर होगा सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन में ए राइट आंसर हो जाएगा। बट देखिए ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन नंबर ए की तरफ जा सकते हैं, बट 1942 में याद रखिएगा आजाद हिंद फौज की स्थापना कैप्टन मनमोहन सिंह के द्वारा प्रारंभ किया गया था। याद रखिएगा आप सभी, कैप्टन मनमोहन सिंह के द्वारा प्रारंभ किया गया था। यह फैक्ट को याद रखिएगा। और 1943 में याद रखिएगा, 1943 में सुभाष चंद्र बोस को आज़ाद हिंद फौज का मुख्य सेनापति बनाया जाता है। तो ऑप्शन में ए ही इसका करेक्ट आंसर लिया गया। ठीक है, चलिए अगला है कि निम्नलिखित में से किसने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी? तो अभी बताया आपको सुभाष चंद्र बोस ही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि 12 अप्रैल 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने एक नगर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का झंडा फहराया था। वह नगर इस समय किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में है? राइट आंसर ऑप्शन में सी हो जाएगा। ये अभी मणिपुर में स्थित है। याद रखिएगा आप सभी, कहाँ पे? मणिपुर में। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की मुस्लिम अध्यक्ष की बात किया जाए तो कौन सा हो जाएगा? मद्रास अधिवेशन की अध्यक्षता किया था कब? 1887 में। याद रखिएगा आप सभी। देखिए पहला व्योमेश चंद्र बनर्जी बनता है 1885 में, उसके बाद 1886 में आपका कौन बनता है? दादा भाई नौरोजी, और तीसरा आपका बनता है 87 में कौन बनता है? बदरुद्दीन तैयबजी। याद रखिएगा आप सभी। तो यहाँ पर बदरुद्दीन तैयबजी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन में बी वाला। ठीक है, पहला मुस्लिम अध्यक्ष था। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो कुल आपका 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी करेक्ट आंसर होगा। याद रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का संस्थापक कौन था? देखिए कांग्रेस की स्थापना 1885 में ए.ओ. ह्यूम के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन में सी राइट आंसर होगा। और इसकी स्थापना कहाँ किया गया था पता है आप सभी को? बंबई में किया गया था, जो कि ग्वालियर टैंक में स्थित गोकुल दास तेजपाल एक आपका संस्कृत कॉलेज था, वहीं पर इसकी स्थापना होता है।
बात समझे। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे। आसान प्रश्न है, पूछा गया क्वेश्चन है तो रिपीट किया गया यहाँ पे। तो अभी आपको बताएं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा आपसे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन से संबंधित आंदोलन की किसने शुरुआत की। देखिए शुरुआत की बात किया गया है तो ए.ओ. ह्यूम के द्वारा ही किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है ए.ओ. ह्यूम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। देखिए सारा पोर्शन आपका कंप्लीट हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना आप सभी को, ठीक है। हर चीज कंप्लीट हो जाएगा। सभी सेशन को जरूर लाइक करते चलिएगा जितने भी मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। सभी से रिक्वेस्ट करेंगे अगर आपको लगता है कि हाँ सर मेरे लिए मेहनत किया गया ना, तो आपसे एक लाइक करके अपना प्यार जरूर दीजिएगा। और इसी प्यार की खातिर हम लगातार निरंतर आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। कंटेंट तैयार करने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगता है, तो आप सभी एक लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा। आपको लाइक करने में पैसा नहीं लगेगा, ना शेयर करने में पैसा लगेगा, भले दूसरों का भलाई हो जाएगा जो आपका साथी संगति है, ठीक है। तो कम से कम उसके पास दबा के शेयर कर दीजिए आप सभी। तो देखिए ए.ओ. ह्यूम के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है। सबसे पहले समझिए सही क्या है कि उसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किया था, सही बात है। उसके बाद है कि उसने कांग्रेस के वार्षिक सत्र की 2 बार अध्यक्षता की थी, गलत बात। 1 बार भी अध्यक्षता नहीं किया गया, बाकी बात ये सभी सही है। 1 भी बार अध्यक्षता नहीं किया गया इसके द्वारा। ये संस्थापक भले थे बट अध्यक्षता नहीं किया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 19वें सत्र के अध्यक्ष कौन थे। देखिए यहाँ पर 19वां सत्र की बात किया गया है, तो ये आपका लाल मोहन घोष हो जाएगा, याद रखिएगा आप सभी, लाल मोहन घोष हो जाएगा। और 19वां सत्र कब हुआ था, 1903 में हुआ था, याद रखिएगा आप सभी, 1903 में हुआ था। और ये कहाँ हुआ था, मद्रास में। चलिए अगला क्वेश्चन है कि सितंबर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अधिवेशन का आयोजन कहाँ किया गया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बताएं आप सभी को। बिल्कुल कह सकते कोलकाता, याद रखिएगा आप सभी। ऑप्शन में ए राइट आंसर होगा, कोलकाता में 1920 में किया गया था। अध्यक्षता किसने किया था पता है, लाला लाजपत राय ने किया था, याद रखिएगा। और इसी अधिवेशन में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव रखा था, याद रखिएगा आप सभी। इसी आंदोलन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव रखा था गांधी जी ने। निम्नलिखित में से किस आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया था। क्या भारत छोड़ो आंदोलन का नहीं किया था, किया था, 1942 में हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किया था, गलत बात। स्वदेशी आंदोलन 1905 में होता है, याद रखिएगा आप सभी। और ये बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन हुआ था, तो यही नहीं होगा, ठीक है। असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था जो महात्मा गांधी जी के द्वारा। सो विनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में होता है, ये भी महात्मा गांधी जी के द्वारा, तो ठीक है। तो ऑप्शन में बी वाला नहीं होगा। अगला है कि खिलाफत आंदोलन किसको अपमानित करने के खिलाफ विरोध करने के लिए प्रारंभ किया गया था। इनमें से किसको अपमानित करने के खिलाफ विरोध करने के लिए जो है कि आरंभ किया गया था, तो टर्किश खलीफा के खिलाफ, याद रखिएगा आप सभी। ऑप्शन में ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और खिलाफत आंदोलन कब हुआ था, 1919 में हुआ था, ये डेट को याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन को अपनाया गया था। देखिए असहयोग आंदोलन की बात किया जाए तो आपको बताया था कि 1920 में प्रारंभ किया गया था और आपका नागपुर अधिवेशन 1920 में अपनाया गया था। प्रस्ताव रखा था कोलकाता वाला में, बट अगर अपनाने की बात किया जाए तो वो नागपुर अधिवेशन में हो जाएगा। और इस समय कह सकते हैं कि अध्यक्षता जो किया था नागपुर अधिवेशन का वी राघव के द्वारा किया गया था, याद रखिएगा आप सभी। बी राघव चेरियार था, बी राघव चेरियार था। चलिए अगला क्वेश्चन है कि पाकिस्तान का नाम किसने गढ़ा था। राइट आंसर होगा चौधरी रहमत अली ने, याद रखिएगा आप सभी। किसने, चौधरी रहमत अली ने गढ़ा था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा आप सभी, क्वेश्चन नंबर 23। अगला है कि 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक दूसरे के निकट आए थे, किस अधिवेशन में। तो आपको पता है कि 1916 में कौन सा अधिवेशन होता है, लखनऊ अधिवेशन होता है, याद रखिएगा आप सभी। और 1916 में ही कह सकते हैं कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक दूसरे के निकट आए थे। अगला है कि नरम दल और गरम दल के बीच फूट कहां और किस वर्ष पड़ी थे। तो अभी आपको हम बताए थे कि 1907 में सूरत अधिवेशन में जो है कि कांग्रेस में फूट हो गया था और ये नरम दल और गरम दल में विभाजित हो गया था। फिर मिलन 1916 में दोनों का हो जाता है। बात समझ गए आप सभी। चलिए अगला क्वेश्चन है कि गांधी द्वारा सत्याग्रह सभा की स्थापना कब की गई थी।
और ये आपका 1919 में कह सकते गठन हुआ था, याद रखिएगा आप सभी। कब? 1919 में गठन हुआ था, जब रॉलेट एक्ट कह सकते आया था, ठीक है। उसी के बाद जो है कि इसको स्थापित करने पर बल दिया था महात्मा गांधी जी के द्वारा। देखिए हम महात्मा गांधी जी की बात आया हुआ है। आप सभी को पता है कि महात्मा गांधी जी भारत कब वापस आता है? दक्षिण अफ्रीका से 1915 में। पहला सत्याग्रह 1917 में चंपारण वाला करता है। 1918 में अहमदाबाद का मिल मजदूर आंदोलन, 1918 में खेड़ा आंदोलन करता है। 1920 में असहयोग आंदोलन चलाता है महात्मा गांधी। 1922 में असहयोग आंदोलन को वापस लेता है चोरा चोरी कांड के कारण। 1924 में पहली बार बेलगांव अधिवेशन करता है कांग्रेस का। 1930 में नमक सत्याग्रह या सविनय अवज्ञा आंदोलन। 1931 में कह सकते हैं कि गांधी और इरविन के बीच समझौता होता है। 1942 में महात्मा गांधी जी के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन चलाया जाता है, करो मारो का नारा दिया जाता है, ठीक है। और 1948 में महात्मा गांधी जी चल बसते हैं, ठीक है। तो इतना सा महात्मा गांधी से संबंधित याद रखिएगा, जो आपके पेपर में एक प्रश्न आ जाएगा। निम्नलिखित ऐतिहासिक घटनाओं को उनके कालानुक्रम व्यवस्थित करें, ठीक है। इसको कालानुक्रम व्यवस्थित करना है। राइट आंसर क्या होगा बता सकते हैं? थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा तो आंसर कर लीजिएगा आप सभी। बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 में हुआ था, जो बता रहे इसको ध्यान दीजिएगा। चंपारण सत्याग्रह भैया 1917 में हुआ था, ये अभी हम आपको बताएं, ठीक है। 1917 में हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब होता है? 1919 में होता है, 13 अप्रैल को, ठीक है। अमृतसर में होता है। सबसे पहले क्या हो जाएगा? बंगाल विभाजन, चंपारण सत्याग्रह, उसके बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड, यानी कि 2-1-3 2-1-3 2-1-3 2-1-3 ऑप्शन नंबर सी वाला, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। जलियांवाला बाग हादसे से कौन सा ब्रिगेडियर संबंध था? इनमें से कौन सा एक अंग्रेज अधिकारी है जो जलियांवाला बाग हादसे से संबंधित है? तो सभी को पता होगा किसने दिया था ऑर्डर? जनरल ओडायर के द्वारा अंधाधुंध गोली चलाया गया था। और यह घटना कब होता है? 13 अप्रैल को होता है। डेट याद रखिएगा, डेट से प्रश्न आपके पेपर में आता है, याद रखिएगा। 13 अप्रैल 1919 को कहाँ हुआ था? जलियांवाला बाग में हुआ था, अमृतसर में पड़ता है। बात समझे आप सभी? कई लोग मारे गए थे इसमें, याद रखिएगा आप सभी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। क्वेश्चन है कि जलियांवाला बाग नरसंहार के लिए कौन सा ब्रिटिश अधिकारी जिम्मेदार था? तो अभी आपको हम बताएं कि जनरल ओडायर था, और ये प्रश्न पूछा गया है, इसीलिए कह सकते हैं कि एक ही एग्जाम में 2 बार रिपीट हुआ है प्रश्न। 1919 के निम्नलिखित में से कौन सी घटना सही नहीं थी? क्या जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था? बिल्कुल हुआ था। बंगाल विभाजन हुआ था इस समय? नहीं, गलत बात। बंगाल विभाजन तो भैया 1905 में हुआ था, ना कि 1919 में, तो यही वाला गलत हो जाएगा ना, बिल्कुल। रॉलेट एक्ट पारित हुआ था? बिल्कुल हुआ था। मैंट्यूंग चेम्सफोर्ड सुधार की घोषणा हुआ था? बिल्कुल हुआ था। मैंट्यूंग चेम्सफोर्ड सुधार की घोषणा बिल्कुल सही बात है, तो ऑप्शन में बी वाला गलत हो जाएगा। देखिए बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन के द्वारा शुरू किया गया था 1905 में, हालांकि लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया। चलिए बाबू अगला क्वेश्चन है कि पूना समझौता 1932 किसके बीच में हुआ था? देखिए 1931 में गांधी इरविन के बीच समझौता होता है, और 1932 में पूना समझौता आपका गांधी और अंबेडकर जी के बीच में होता है। तो ऑप्शन में बी राइट आंसर होगा, और ये एसएससी संयुक्त स्तरीय परीक्षा में पूछा गया प्रश्न था। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। ये सारा प्रश्न एसएससी में पूछा गया है, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। पूना समझौता महात्मा गांधी और डैश के बीच हुआ था, तो ये किसके बीच में हुआ था? BR अम्बेडकर जी के बीच में हुआ था। चलिए अगला है कि होम रूल की स्थापना की गई थी, कब की गई थी? तो होम रूल लीग की स्थापना हुआ था 1916 ईस्वी में। पता है आप सभी को 1916 में ही स्थापित होता है। इसका प्रमुख कह सकते हैं कि नेता जो था वो बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट था, याद रखिएगा आप सभी। लक्ष्य क्या था? स्वशासन की प्राप्ति करना इसका मुख्य लक्ष्य था, और ये प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ही आपका कह सकते हैं कि होम रूल लीग की स्थापना हुआ था। पहला विश्व युद्ध 1914 से लेकर 18 तक चलता है, याद रखिएगा आप सभी। चलिए अगला क्वेश्चन है कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? देखिए ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना आगा खां के द्वारा किया गया था, और ये कहाँ स्थापित हुआ था? ढाका में स्थापित हुआ था, याद रखिएगा आप सभी। और ये कब हुआ था? 1906 में स्थापित हुआ था, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि डैश यूनाइटेड किंगडम के संसद के 7 सदस्यों का एक समूह था जिसे ब्रिटिश भारत के लिए संवैधानिक सुधार का सुझाव देने के लिए गठित किया गया था।
किसके लिए जो है कि कह सकते हैं कि 7 समिति का एक सदस्य गठित किया गया था? क्या साइमन कमीशन के लिए था या हंटर आयोग के लिए था? तो याद रखिएगा ये साइमन कमीशन के लिए था। 1927 में साइमन कमीशन बनता है, बट ये 1928 में भारत आता है और इसमें एक भी भारतीय नहीं रहने के कारण इसका जोर शोर से विरोध किया जाता है और इसी विरोध में लाला लाजपत राय जी मारे जाते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। भारत के राष्ट्रवादी नेताओं ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया था, क्यों किया था? क्या वे समझते थे कि यह मात्र दिखावा है? कमीशन के सभी सदस्य अंग्रेज थे? बिल्कुल कह सकते हैं कि कमीशन के सभी सदस्य अंग्रेज थे, जिसके कारण से इसका विरोध किया गया था। यही चीज़ अभी हम आपको बताएं। बिल्कुल। अगला है कि 1928 में भारत आए उस कमीशन का नाम बताइए जिसका उद्देश्य संवैधानिक व्यवस्था का सुधार करना था। तो देखिए इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? संवैधानिक व्यवस्था जो है उसी का सुधार करना था और इसका नाम क्या है? साइमन कमीशन है। याद रखिएगा आप सभी। बात समझ गए आप सभी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया। कहाँ हुआ था? पुणे महाराष्ट्र में किया गया था और ये 1905 में हुआ था, जिसे हम सभी सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी कहते हैं। याद रखिएगा। हिंदी में भारत सेवक समाज के नाम से जानते हैं, इंग्लिश में इसी को सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी कहा जाता है। गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है। अगला है गुजरात में साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी ने कब की थी? देखिए सबसे पहले जो महात्मा गांधी जी 1915 में जब भारत आता है दक्षिण अफ्रीका से, याद रखिएगा आप सभी, तो इसने पहला अपना कह सकते हैं कि अहमदाबाद के कोचरब में, याद रखिएगा आप सभी, कोचरब में स्थापना किया था अपना कह सकते हैं कि आश्रम का। और उसके बाद फिर 1917 में जाके कह सकते हैं कि आश्रम की स्थापना, साबरमती आश्रम की स्थापना करता है स्थानांतरित करके 1917 में। तो ऑप्शन में बी वाला करेक्ट आंसर होगा। चलिए बाबू अगला क्वेश्चन है कि कोलकाता, मद्रास तथा बंबई के उच्च न्यायालय निम्नलिखित में से किस वायसराय के कार्यकाल में अस्तित्व में आए थे? और ये आपका लॉर्ड कैनिंग के समय में हुआ था। देखिए लॉर्ड कैनिंग के समय में ही कह सकते हैं कि कोलकाता उच्च न्यायालय की स्थापना 1800 कब हुआ था? 62 में हुआ था। और उसके बाद बम्बई का भी 1862 में ही किया जाता है। कब? 1862 में ही किया जाता है। और मद्रास का भी 1862 में ही किया जाता है। याद रखिएगा आप सभी। लॉर्ड कैनिंग, देखिए लॉर्ड कैनिंग कह सकते हैं कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल तथा प्रथम वाइसराय बनता है ये। ठीक है। चलिए अगला है कि बाल गंगाधर तिलक किससे अपना राजनीतिक गुरु कहते थे? आपसे बताइएगा कि भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएगा दादा भाई नौरोजी को मानते थे बाल गंगाधर तिलक अपना राजनीतिक गुरु। चलिए अगला है कि चिटगांव शस्त्रागार पर धावा किसके नेतृत्व में बोला गया था? सूर्यसेन के नेतृत्व में। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी राइट आंसर होगा। और ये 1930 में, याद रखिएगा डेट को, 1930 में। गांधी इरविन समझौता पर हस्ताक्षर कब हुआ था? तो अभी बताए थे कि गांधी और इरविन समझौता महात्मा गांधी जी और इरविन के बीच में होता है और ये आपका 5 मार्च 1931 को होता है। याद रखिएगा आपसे 5 मार्च 1931 को डेट याद रखिएगा, डेट से क्वेश्चन आता है। चलिए अगला है कि गांधी इरविन समझौते में निम्नलिखित में से कौन सी एक शर्त नहीं रखी गई थी? पहला शर्त है नमक टैक्स हटाना, कानूनी तौर पर उत्पादन, व्यापार और बिक्री करने की अनुमति देना, ये बिल्कुल शर्त था। दूसरा, खाद्य उत्पादन पर टैक्स को हटाना, ये गलत है, ये शर्त नहीं रखा गया था कि खाद्य उत्पादन पर से टैक्स हटा दीजिए। ठीक है, नमक से टैक्स हटाने की बात किया गया था। उसके बाद है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा गोलमेज सम्मेलन में भाग लेना, ये था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को सविनय अवज्ञा आंदोलन को रोकना, ये भी इसमें शामिल था, जबकि शामिल ऑप्शन नंबर बी वाला नहीं था। याद रखिएगा आप सभी। चलिए अगला क्वेश्चन है कि कौन से गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी जी ने भाग लिया था? इससे पहले आपको हम शुरुआत में बता दिए थे कि दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 में भाग लिया था। अगला है कि उस राज्य पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष कौन था जो 1953 में गठन किया गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, जिसने भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्सीमांकन करने की सिफारिश की थी। यानी कि भाषा के आधार पर गठित करने के लिए जो है कि सिफारिश किया था। और भाषा के आधार पर पहला राज्य गठन होता है आंध्र प्रदेश का, पता है आप सभी को। और ये आपका फजल अली आयोग हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा आप सभी। कब गठन हुआ था? 1953 में। अगला है कि स्वतंत्र भारत में पहली गैर कांग्रेस सरकार किस राज्य में बनी थी? राइट आंसर हो जाएगा केरल में। याद रखिएगा आप सभी, कम्युनिस्ट पार्टी की थी।
चलिए अगला क्वेश्चन है कि 1937 में कांग्रेस ने मंत्रिमंडल बनाए। देखिए इसमें जो आंसर लिया गया था आयोग की तरफ से ये आपका गलत है, ठीक है। 6 हो जाएगा, याद रखिएगा आप सभी, 6 राज्यों में, ठीक है। इसमें 6 कौन कौन सा हो जाएगा? संयुक्त प्रांत, उड़ीसा, मध्य प्रांत, उसके बाद बिहार, मद्रास और उसके बाद कह सकते हैं मुंबई हो जाएगा। तो ये 6 था। अगला है कि महात्मा गांधी किसकी कृतियों से अत्यधिक प्रभावित थे? तो राइट आंसर होगा लियो टॉलस्टॉय की कृति से। अगला है कि वर्ष 1915 में पेंस हस्टर्स के लॉर्ड हार्डिंग द्वारा डैश को दक्षिण अफ्रीका में एम्बुलेंस सेवाओं में उनके योगदान के लिए केसर-ए-हिंद से सम्मानित किया गया था। तो ये किसे सम्मानित किया गया था? महात्मा गांधी जी के द्वारा ही कह सकते हैं, सॉरी, महात्मा गांधी जी को सम्मानित किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, थोड़ा सा फास्ट में कराएंगे, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, महात्मा गांधी की माँ कौन थी? तो पुतली बाई इसका राइट आंसर होगा, याद रखिएगा आप सभी। कस्तूरबा गांधी इसकी पत्नी थी। अगला क्वेश्चन है कि सत्याग्रह शब्द का निर्माण किसने किया था? देखिए सत्याग्रह शब्द के निर्माण गांधी जी के द्वारा ही किया गया था सबसे पहले, याद रखिएगा आप सभी। अगला है कि दक्षिण अफ्रीका के किस शहर में गांधी को श्वेत लोगों के द्वारा पीटा गया और पटरी के नीचे फेंक दिया गया था? देखिए दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी जी जब डरबन से प्रिटोरिया के लिए प्रथम श्रेणी में रेलवे से यात्रा कर रहा था तो उसी यात्रा के दौरान कह सकते हैं कि रास्ते में उसको पीटा गया था और उसके बाद जो है कि पटरी पर फेंक दिया गया था और इस जगह का नाम था पीटर मेरिट्स वर्ग था, याद रखिएगा आप सभी। मेरिट्स वर्ग था, पीटर मेरिट्स वर्ग था, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो इसको ध्यान दीजिएगा आप सभी। पीटर मेरिट्स वर्ग में फेंक दिया गया था। बात समझिए आप सभी, बिल्कुल। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि महात्मा गांधी ने डैश में नेटाल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किया था, यानी कि किस वर्ष में नेटाल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किया था? तो ये आपका 1894 में, याद रखिएगा आप सभी। कब? 1894। महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन था? राइट आंसर होगा गोपाल कृष्ण गोखले, महात्मा गांधी जी का राजनीतिक गुरु था। चले 1918 में महात्मा गांधी सूती कपड़ा कारखाने के मजदूर के बीच सत्याग्रह आंदोलन चलाने डैश जा चुके हैं। कहाँ जा चुके थे? तो अभी आपको बताए थे कि 1918 में भूख हड़ताल आंदोलन शुरू किया था अहमदाबाद में, याद रखिएगा। तो इसे अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन भी कहा जाता है। तो ऑप्शन में डी राइट आंसर होगा। गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन किस वर्ष आरंभ किया था? तो बता चुके थे 1919 में, ठीक है। अगला है कि महात्मा गांधी ने किस आंदोलन से भारतीय राजनीतिक में प्रवेश किया था? तो सबसे पहला आंदोलन इसका कौन सा था? पता है आप सभी को, चंपारण सत्याग्रह। सफल होने के बाद काफ़ी लोग इसको जानने लगे थे। लगले आपका खेड़ा आंदोलन और अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन करता है, तो वहाँ से काफ़ी ज़्यादा इसको प्रसिद्धि मिल जाता है। महात्मा गांधी ने 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ कहाँ से किया था? देखिए सविनय अवज्ञा, इसको काट दीजिएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन की यहाँ पर बात किया गया है। तो ये आपका कहाँ से किया गया था? दांडी से किया गया था, याद रखिएगा आप सभी। अगला है कि नमक सत्याग्रह कहाँ पर समाप्त हुआ था? देखिए अगर समाप्त की बात किया जाए तो ये दांडी में समाप्त होता है, याद रखिएगा आप सभी, ठीक है। और यहीं से आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा आप सभी। क्वेश्चन है कि दी गई घटनाओं के निम्नलिखित कालानुक्रम में कौन सा सही है? पहला घटना देखिएगा कि द क्रिप्स मिशन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, द कैबिनेट मिशन प्लान, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा क्रिप्स मिशन कब आया था? 1942 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन ये आपका कब आता है? सविनय वाला ये आपका 1930 में, कैबिनेट मिशन 1946 में, ये गलत है। उसके बाद है सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में आता है। उसके बाद है द क्रिप्स मिशन आपका 1942 में आपका आता है, याद रखिएगा 1942 में। कैबिनेट मिशन 1946 में आता है। ये क्रम सही है, तो ऑप्शन नंबर वाला आपका बी करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। इस प्रकार का भी प्रश्न आपके पेपर में आ सकता है। अगला है कि निम्न में से कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। दांडी यात्रा, पुनः समझौता, साइमन कमीशन, गांधी इरविन समझौता। सबसे पहले देखिएगा आप सभी, दांडी यात्रा। दांडी यात्रा कब होता है? 1930 में होता है। साइमन कमीशन 1928 या 1927 कह सकते हैं। गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ था। पुनः समझौता 1932 में हुआ था। अब बताइए क्या हो जाएगा आंसर? पहला आपका 2 होगा, उसके बाद फिर आपका 1 होगा, उसके बाद जो है कि फिर आपका हो जाएगा गांधी इरविन समझौता, यानी कि आपका 4 होगा, ठीक है। और उसके बाद फिर 3 होगा। तो ऑप्शन में बी वाला करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन में बी वाला करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा आप सभी कि निम्नलिखित में से किसके बीच सही मेल है?
62 का देखिएगा आप सभी, असहयोग आंदोलन सुरेंद्रनाथ बनर्जी, गलत बात। असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी जी। स्वदेशी आंदोलन रविन्द्रनाथ टैगोर, गलत बात है, याद रखिएगा आप सभी। स्वदेशी आंदोलन में कह सकते हैं कि रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा समर्थन किया गया था, बट मुख्य भूमिका में ये नहीं था, बात समझे। जबकि बात किया जाए भारतीय राष्ट्रीय सेना, सुभाष चंद्र बोस था, बिल्कुल सही बात है कि भारतीय राष्ट्रीय सेना का कह सकते हैं कि नेतृत्व सुभाष चंद्र बोस ने ही किया था, ये बिल्कुल सही है। स्वराज पार्टी महात्मा गांधी, नहीं, गलत बात है। स्वराज पार्टी महात्मा गांधी नहीं, मोतीलाल नेहरू होगा और चित्तरंजन दास होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसमें सही क्या था, सी नंबर। अगला है कि 1937 में किन 2 राज्यों में गैर कांग्रेस मंत्रिमंडल थे। तो यहाँ 2 बात किया गया है ना, तो ये आपका बंगाल और पंजाब में हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि 1939 में सुभाष चंद्र बोस किसे हराकर कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष चुने गए थे। पट्टाभी सीतारामैया को, याद रखिएगा आप सभी, पट्टाभी सीतारामैया को। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। त्रिपुरी, याद रखिएगा आप सभी, कौन से में, त्रिपुरी वाला में, ये याद रखिएगा, त्रिपुरी अधिवेशन में। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा आप सभी। क्वेश्चन है कि किस नेता ने हमें CR सूत्र दिया था। देखिए CR सूत्र जो दिया था वो आपका सी राजगोपालाचारी ने दिया था। ऑप्शन में सी राइट आंसर होगा। कैबिनेट मिशन कब भारत आया था, 1946 में आया था, जिसके तहत संविधान सभा का गठन हुआ। भारत में कैबिनेट मिशन किस लिए भेजा गया था, तो सभी को पता होगा कि शक्ति के अंतरण के लिए एक संवैधानिक व्यवस्था निश्चित करने के लिए ही इसका गठन किया गया था। अगला है कि महात्मा गांधी के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है। पहला है कि गांधी जी संसाधनों की पवित्रता में विश्वास रखते थे, सही है। गांधी जी धर्म और राजनीति के बीच निकट संबंध का समर्थन किया था, ये भी सही है, ठीक है। गांधी जी ने राजनीति को धर्म से पूरी तरह अलग रखने की वकालत की थी, ये कथन सत्य नहीं है, याद रखिएगा आप सभी, यही आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी वाला, ठीक है। जबकि गांधी जी अहिंसा में विश्वास रखते थे, ये भी सही है। अगला क्वेश्चन है कि गांधी जी ने किस आंदोलन का समर्थन किया था। राइट आंसर होगा अस्पृश्यता का समर्थन किया था गांधी जी ने, याद रखिएगा आप सभी। अस्पृश्यता, अनुच्छेद 17 का नाम पता है आप सभी को, इसमें अस्पृश्यता का अंत किया गया है, यानी कि छुआछूत का अंत किया गया है, ठीक है। और 1932 में कह सकते कि महात्मा गांधी ने अछूतों को हरिजन का नाम दिया था और हरिजन सेवा संघ की स्थापना भी किया गया था, बात समझे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा आप सभी कि 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन आरंभ करने के लिए कौन सा मुख्य कारण था। तो क्रिप्स मिशन की विफलता ही इसका मुख्य कारण माना गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा आप सभी कि निम्नलिखित में से किसने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बम्बई के ग्वालियर टैंक मैदान में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का ध्वज फहराया था। तो ये आपका फहराया गया था अरुणा आसफ अली के द्वारा। ऑप्शन में सी राइट आंसर होगा। चलिए अगला है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समांतर सरकार का गठन कहाँ किया गया। तो ये आपका बलिया में किया गया था। कहाँ पे, बलिया में। चलिए अगला है स्वतंत्र भारत में निम्नलिखित में से कौन सी महिला किसी राज्य की पहली राज्यपाल बनी थी। श्रीमती सरोजनी नायडू बनी थी, याद रखिएगा। ऑप्शन में एक करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, सरोजनी नायडू। अगला है चोरा चोरी कांड के बाद गांधी जी ने स्थगित किया था, सविनय अवज्ञा आंदोलन को किया था, नहीं, गलत बात। असहयोग आंदोलन को किया था, याद रखिएगा, जो 1920 में शुरू हुआ था। अगला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने असहयोग का अपना प्रसिद्ध प्रस्ताव 1920 में कहाँ आयोजित अपने अधिवेशन में पारित किया था। तो ये आपका कोलकाता हो जाएगा, याद रखिएगा आप सभी। चलिए अगला क्वेश्चन है कि किस आंदोलन को हिंदुओं और मुसलमान दोनों का समर्थन मिला था। तो ये आपका मिला था असहयोग आंदोलन में, याद रखिएगा आप सभी। चलिए अगला क्वेश्चन है कि 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन किस मुद्दे पर शुरुआत किया गया था। तो ये हुआ था ब्रिटिश सरकार द्वारा अपनाया गया नमक एकाधिकार के कारण। ऑप्शन में सी राइट आंसर होगा। इसी के कारण सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया था। अगला है निम्नलिखित में से किस आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी ने 1930 में की थी। तो सभी को पता होगा सविनय अवज्ञा आंदोलन या नमक सत्याग्रह। चलिए अगला क्वेश्चन है कि पूर्ण स्वराज की शपथ कांग्रेस के किस अधिवेशन में की गई थी। तो ये आपका हुआ था लाहौर अधिवेशन में। चलिए अगला क्वेश्चन है कि अगला है स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे। तो देखिए पहला लोकसभा अध्यक्ष JB मावलंकर थे। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला है सौरवोदय और भूदान आंदोलन
से कौन संबंधित है? तो ये आपका आचार्य विनोबा भावे संबंधित है, याद रखिएगा, आचार्य विनोबा भावे। सर्वोदय की अवधारणा के संस्थापक कौन थे? देखिए, सर्वोदय की अवधारणा के संस्थापक महात्मा गांधी जी थे, याद रखिएगा आप सभी। कौन? महात्मा गांधी जी थे, याद रखिएगा आप सभी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कोहिमा और इम्फाल की लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? तो देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कोहिमा और इम्फाल की लड़ाई जो है ये आपका 1944 में होता है, और दूसरी विश्व युद्ध 1939 में शुरू होता है और 1945 तक आपका चलता है, याद रखिएगा आप सभी। कब तक? 1945 तक। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला 1876 में कोलकाता में डैश द्वारा इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना की गई थी? तो ये आपका आनंद मोहन बोस के द्वारा की गई थी, याद रखिएगा, आनंद मोहन बोस। अगला है 1923 का झंडा सत्याग्रह या ध्वज सत्याग्रह किस शहर में आयोजित किया गया था? तो ये आपका हुआ था नागपुर में, याद रखिएगा आप सभी। कहाँ पे? नागपुर में। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि भारत और पाकिस्तान के स्वतंत्र राज्य के निर्माण की देखरेख करने वाला अंतिम भारतीय वायसराय कौन था? तो अंतिम भारतीय वायसराय की बात किया गया है ना, तो क्या हो जाएगा? राइट आंसर लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा, याद रखिएगा। और ये अंतिम वायसराय तथा का शक्ति स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल बनता है, ठीक है। तो चलिए आज कितना ही, आज की सेशन में कुल 86 प्रश्न आपको कंप्लीट करवा दिए हैं, और ये पूरा आपका आधुनिक इतिहास से जो क्वेश्चन पूछा गया था वो आपका पूरा कंप्लीट हो गया है, ठीक है। और जो भी प्रश्न आगे बन सकता है देखेंगे, अगर और प्रश्न होगा तो वो चीज़ें और भी आपको कंप्लीट करवा देंगे। उसी प्रकार से पहले एंशिएंट वाला कंप्लीट करवाएंगे, ठीक है। उसके बाद फिर मेडिवल होगा, क्योंकि मेडिवल से कम क्वेश्चन रहता है, मॉडर्न से ज़्यादा पूछा जाता है, और आपके टॉपिक में ज़्यादातर मॉडर्न भी शामिल किया गया है। कुछ कुछ टॉपिक दिया गया है मॉडर्न हिस्ट्री का, जैसे स्वतंत्रता आंदोलन आपको पढ़ने के लिए दिया गया है, राजनीतिक व्यवस्था को पढ़ने के लिए दिया गया है ना, बिल्कुल दिया गया है। तो प्रश्न यहाँ से बनेगा आपके पेपर में, ठीक है। तो आप सभी इसे 1 से 2 बार रिवाइज करके याद कर लीजिएगा हर प्रश्न को। जल्द ही अगला लेक्चर आएगा, मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। ध्यान रखिएगा, पढ़ाई करते रहिएगा। जाते जाते वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद।